हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। अभी रिसेंटली इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा है। उनके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और किन किन रीजंस की वजह से ये सब बैन हुआ है। ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं है, इसमें मैं कोई जोक नहीं मारूंगा, इसमें सारी की सारी बातें टेक्निकलिटीज़ पे होंगी। इसलिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं जो कि करंट अफेयर्स या फिर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस देखना चाहते हैं, इस टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। रोस्टिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस वैसे भी आ ही जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, लाइक टिकटॉक हो गया, फिर उसके बाद यूसी ब्राउज़र हो गया, शेयरिट हो गया, बहुत सारी ऐप्स हम लोग खुद यूज़ करते हैं। शेयरिट इज़ अ वेरी यूज़फुल ऐप की लार्ज फाइल्स के लिए यूज़ हो सकती हैं। प्लस जो अब DU रिकॉर्डर हो गया, DU रिकॉर्डिंग हो गया, जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, ये सारी लिस्ट है उन ऐप्स की, ये सारी की सारी बैन हुई हैं। ओके, ये आप लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मेन रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि क्लैश हो रहा था। देखो, वो तो एक रीज़न था ही, जो गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स का क्लैश ऑफ हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था, वो तो एक बड़ा रीज़न था ही। मगर उसके अलावा भी जो डेटा सिक्योरिटी है, डेटा सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो चाइनीज़ ऐप्स से रिलेटेड बहुत ही थोड़ा शेडी था। हमको पता है कि जितने भी चाइना की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, प्लस जितने भी चाइना की मीडिया है, वो वहाँ की सरकार द्वारा कंट्रोल्ड है। जितने भी ऐप्स जो आप अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड में या फिर iOS आईफोन्स में यूज़ करते हैं, तो उसका सारा डेटा जो है वो चाइनीज़ कंपनियों पे जाता था। और हम सबको पता है कि क्योंकि उनका कंट्रोल इतना ज़्यादा है कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि चाइना में है, वहाँ वो अपनी कंपनीज का यूज़ कर सकती हैं इंडिया के खिलाफ उसकी सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन लेने में। और सिर्फ सिटीजन्स ही नहीं, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने भी ये सवाल उठाया था कि चाइना की जो ऐप है वो डेटा सिक्योरिटी को लेकर, उसमें जो डेटा इंक्रिप्शन होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, या कोई उससे थेफ्ट हो सकता है। जो अभी साइबर अटैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया ने बैन करा है 59 चाइनीज़ ऐप्स को। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि अगर वॉर जैसी सिचुएशंस हुई तो चाइना सिर्फ बॉर्डर पे ही वॉर नहीं करेगा, वो हर एक अपने जो हथकंडे हैं वो अपनाने की कोशिश करेगा, जिसमें एक है साइबर वॉर। साइबर वॉर से क्या होता है कि जितने भी लोग इन ऐप्स को यूज़ कर रहे होंगे, उनका डेटा ले लेगा, या उनके मोबाइल फोन्स में कोई वायरस दे सकता है, उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये उस तरफ एक कदम उठाया है भारत सरकार ने, जिससे कि जो इंडियन सिटीजन हैं उनका डेटा बच सके, प्लस एक साइबर वॉर जैसी अगर सिचुएशन आए तो चाइना एज नहीं ले पाए, राइट। और आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे डिजिटल स्ट्राइक हो गई चाइना पे, ये हो गया वो हो गया। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों पे अभी ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है, बिकॉज चाइना भी एक एग्रेसिव नेशन है, वो भी एग्रेशन दिखाएगा। इंडिया ने उसकी इकोनॉमी, बिकॉज ऐप्स लाइक टिकटॉक हो गया एंड लाइकी हो गया, शेयरिट हो गया, ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करते थे चाइनीज़ कंपनीज के लिए, एंड इंडिया वॉज अ वेरी बिग मार्केट फॉर देम। अगर इंडिया ये सारी ऐप्स बंद करता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा उन सब कंपनीज के रेवेन्यू पे, राइट। चाइना हो सकता है थोड़ा नरम भी पड़ जाए, मगर उसकी हिस्ट्री देख के हम ये श्योर नहीं कर सकते हैं कि वो नरम पड़ेगा या फिर वो एग्रेशन दिखाएगा, रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ करेगा। इंडिया को सिर्फ ये ऐप्स बंद करके कुछ फ़ायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है, जब तक कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त और अच्छी तरह से प्लान ना करे। डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, जापान हो गया, इन सब के साथ अपने टाइज और मजबूत करे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया था, वो हम लोग थोड़ी बूस्ट करें, जिससे कि हम लोग जितने भी ऐप्स हैं, और ऐप्स ही नहीं, हर चीज़ जो चाइना से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको लोकली प्रोड्यूस करके मार्केट कर सकें। और चाइना पे डिपेंडेंसी जो है, हमारी जो अभी ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। हम लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, एंड 68 टू 72 बिलियन डॉलर्स इंपोर्ट करते हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है, जो मार्जिन है इंपोर्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा है। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइना पे। इसलिए हमको ये इंश्योर करना है कि डिपेंडेंसी कम हो सके, राइट। बट एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में ये भी आता है कि ये तो चलो ठीक है, ये चाइनीज़ ऐप्स थी, इनको टोटली चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, इसलिए इनको बंद कर दिया, कोई बात नहीं। मगर बहुत सारी इंडियन ऐप्स भी हैं जिसमें चाइना का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेटीएम। पेटीएम में जब हमारा डीमोनेटाइज हुआ था, तो इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन पेटीएम पे आई थी, बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ था, तो बहुत डेटा है पेटीएम के पास, एंड पेटीएम में बहुत काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनीज का भी है। ये भी देखने लायक होगा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इन ऐप्स के बारे में क्या करेगी, इन ऐप्स के बारे में, डेटा सिक्योरिटी के बारे में क्या करेगी,
क्योंकि इनको बैन भी नहीं कर सकते बिकॉज ये इंडियन कंपनी है। इनको रेगुलराइज तो करना ही पड़ेगा बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफी है उसमें। कुछ कुछ एप्स में तो 50% से ज्यादा है, मतलब कि मैनेजमेंट राइट्स दे रखे हैं चाइनीज कंपनीज को, राइट। सो यही है इस सब का बैकग्राउंड, इस सब के बारे में जो भी आप सभी को जानना चाहिए था। प्लस जो एक कंसर्न मैंने आपको बताया कि उन एप्स का क्या होगा जिसमें फंडिंग है चाइना की। सो आपका क्या ख्याल है उन ऐप्स के बारे में, क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। प्लस अगर आपको ऐसे ही रोज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।